सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के आदेश के क्रम में सिद्धार्थनगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ सिंह के कुशल निर्देशन में व सुजीत राय क्षेत्र अधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण यो वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तो अभियान में थाना मोहाना पर पंजीकृत मुकदमा के अभियोग में वर्ष 2022 से वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तो पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा बीती रात में मोहाना थाना क्षेत्र में घटित हत्या की घटना में वांछित इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एसओजी सर्विलांस तथा थाना अध्यक्ष मोहाना द्वारा अपराधियों के अपराध के रोकथाम के संबंध में मोहाना तिराहा पर वार्ता की जा रही थी। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभी थोड़ी देर बाद नेपाल से डफालीपुर पुल के रास्ते सिकरी बाजार की तरफ अपने रिश्तेदार के यहाँ आएगा। इस सूचना पर विश्वास करके तत्काल रवाना होकर पुलिस टीम द्वारा डफालीपुर पुल के उत्तरी छोर पर पहुंचकर चेकिंग करने लगे। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल हम लोगों की तरफ बड़ी तेजी से आती हुई दिखाई दी। टार्च व हाथ के इशारे से उक्त मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बड़ी तेजी से गाड़ी मोड़कर भागने के प्रयास में वही मोटरसाइकिल सहित गिर गया तथा मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पकड़ने के लिए दौड़ाया गया तो जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर टारगेट कर फायर कर दिया, जिसमें गोली थाना अध्यक्ष मोहाना के कान के बगल से निकली। पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण हेतु कहने पर पुनः दूसरा राउंड भरता देख आत्म सुरक्षा पुलिस टीम द्वारा एक राउंड फायर किया गया, जिससे भाग रहा अभियुक्त वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे पकड़ लिया गया तथा मानवीय दृष्टिकोण से प्राथमिक उपचार देकर सीसी बटपुर भेजा गया। घटना के संबंध में थाना मोहाना पर आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना थाना मोहाना से प्रचलित है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त संजय लोध द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब मेरी दूसरी शादी नेपाल के ग्राम भवई थाना लुम्बिनी जिला रूपन्देही नेपाल राष्ट्र की रहने वाली भामा देवी की लड़की सरोज से 2021 में हुई थी। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का संबंध किसी अन्य आदमी से है। इसी कारण मैं अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए दिनांक 28/11/2022 को मैं उसे लेकर सीकरी मेला दिखाने लाया था और अपने रिश्तेदार इंद्रेश पुत्र नक्सेद निवासी लोध पूर्वा थाना मोहाना के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी तथा हाथ पैर रस्सी से बांधकर डफालीपुर पुल के पास फेंक दिया था। पहली पत्नी के संबंध में पूछने पर बताया कि मेरी पहली पत्नी भी नेपाल की रहने वाली थी। मैंने उसकी भी हत्या शादी के 1 वर्ष के भीतर ही अपने घर पर ही कर दिया था, जिसके कारण मैं नेपाल के जेल में 18 माह बंद था। आज मैं अपने रिश्तेदार से मिलने आ रहा था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण जीवन त्रिपाठी, मैं हमरा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर, उप निरीक्षक शेषनाथ यादव प्रभारी एसओजी टीम जनपद सिद्धार्थनगर, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर, उप निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर, राजीव शुक्ला, दिलीप कुमार, आशुतोष धर दुबे, सत्येंद्र यादव, रोहित चौहान, वीरेंद्र त्रिपाठी, छविराज यादव एसओजी जनपद सिद्धार्थनगर, हिंदे आजाद, जनार्दन प्रजापति, विवेक मिश्रा, अभिनंदन सिंह सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर, दिनेश चंद्र यादव, आनंद प्रताप चौरसिया, शैलेंद्र गिरी, सिद्धार्थ सिंह, नितिन पाठक थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर। 2022 में थाना मोहाना अंतर्गत एक 302 का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसका मेन अभियुक्त था संजय लोध, जो कि काफ़ी टाइम से वांछित चल रहा था। कल रात्रि में एक सूचना मिली कि नेपाल से वो भारत की तरफ आ रहा है। उस सूचना पर डफालीपुर पुल पे नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से कुछ रुपए बरामद हुए हैं, जो कि नेपाली और भारतीय दोनों हैं। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके पास से एक 32 बोर का अवैध तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।